आते रहता है। देखो कि वृत्ताकार पथ पर तीन धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। कोई एक पॉइंट ले लेंगे जहां से तीनों धावक दौड़ रहा है। अब तीनों धावक का दौड़ने का अलग अलग कैपेसिटी होगा। कोई कम समय में ही पूरा दौड़ जाएगा, कोई ज्यादा समय लेगा, कोई उससे भी ज्यादा समय लेगा, या कोई उससे भी फास्ट पहुंच सकता है। ये डिपेंड करता है उसके क्षमता के ऊपर। देखो अब ए को इस वृत्ताकार पथ में एक चक्कर लगाने में 2 घंटा लगता है, और बी को इसी वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में 4 घंटा लगता है, और इसी पथ पर सी को एक चक्कर पूरा करने में 6 घंटा लगता है। अब बताओ यहां पर ए, बी और सी में सबसे फास्ट कौन दौड़ रहा है? ए इसलिए फास्ट दौड़ रहा है क्योंकि ये सबसे कम समय ले रहा है, कम समय में पूरा दौड़ गया। और सबसे स्लो कौन है? अच्छा, तो देखो ये, अब देखो तीनों एक ही साथ दौड़ना प्रारंभ किया, तो ए यहां तक पहुंचा, तो अभी बी यहीं पर है और सी यहां पर है, ऐसे ना होगा। तो कह रहा है कि ये दौड़ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये तो बहुत पहले ही 2 घंटा पहुंच जाता है ए। बी जो है उसको 4 घंटा लग रहा है, सी को 6 घंटा लग रहा है, लेकिन पहुंच रहा है। तो कह रहा है कि जब ऐसे ऐसे ही बार बार चक्कर कर रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई समय आएगा, कभी ना कभी ऐसा कभी समय आएगा कि वो तीनों एक ही पॉइंट से क्रॉस करते हुए जाए। तो कह रहा है कि वो प्रारंभिक बिंदु पर तीनों कब मिलेंगे? वो प्रारंभिक बिंदु पर जहां से दौड़ना प्रारंभ किए थे, तीनों के तीनों कब वहां पर आ जाएंगे, यानी कौन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। देखो ये इसको 2 घंटा एक चक्कर, क्या इसको 4 घंटा, मतलब 2 घंटा के बाद 4 घंटा में दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर कितना देर में लगाएगा? 6 घंटा में चौथा चक्कर ए कितना देर में लगा लेगा? 8। समझ रहा है ना? अच्छा, 4 ये एक चक्कर में 4, एक चक्कर में। अच्छा, दूसरा का चक्कर लगेगा, कितना घंटा लगेगा इसको? 8। और तीसरा का, अच्छा इसका 5वां चक्कर जब लगाया तो 10, और इसका जो छठा चक्कर लगाएगा तो 12, और भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें देखो अगर ये चौथा चक्कर लगाता है बी तो 16 घंटा लगता है उसको। अच्छा, जो सी है उसको पहला चक्कर लगाने में कितना देर लग रहा है? 6 घंटा। और इसको दूसरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है? 6 घंटा, और तो 12 घंटा लगेगा 2 चक्कर लगाने में। अच्छा देखो, तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? तीनों में 12 देखो यहां पर कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है। यानी ये वैसा स्थिति है जब तीनों उसी पॉइंट पर मिल जाएगा, तीनों का कॉमन पॉइंट है। अब सुनो ध्यान से, जब सी दूसरे चक्कर में यहां पर पहुंचेगा तब तक ए 1 2 3 4 5 छठा चक्कर पूरा कर देगा। जब सी दूसरा चक्कर लगाएगा, जिस पॉइंट से गया था उस पॉइंट पर दूसरा बार आएगा, तब तक ए उसी पॉइंट पर छठा बार आएगा, और बी जो है उसी पॉइंट पर तीसरा बार आएगा। यानी कि तीनों का ये जो मिल रहा है वो ये दूसरे चक्कर में ये मिल जाएगा, और ये उस समय में तीसरा नंबर पर ये चक्कर लगा रहा होगा, और ये जो है छठा नंबर पर चक्कर लगा रहा होगा। इस प्रकार ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो 12 है, इसीलिए इसका एलसीएम 12 है। एक ये तरीका है, दूसरा तरीका यह है, वह छोटी संख्या जो दी हुई प्रत्येक संख्या से कट जाए, उन संख्याओं का एलसीएम कहलाता है। यानी पूछे कम से कम समय में, मिनिमम समय में, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक पुनः कब मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा, तो इसमें
देखेंगे कि ये वैसा कोई संख्या चुनो जो जिससे तीनों से कट जाए। तो 12 से छोटा कोई संख्या ही नहीं है जो तीनों से कट जाए, क्योंकि लघुत्तम कटता है और महत्तम काटता है। ठीक है, तो 12 जो है, 12 से कोई छोटा संख्या नहीं है जो तीनों से कट जाए, इसीलिए इन संख्याओं का एलसीएम 12 होगा। अब 12 ही होगा, यानी 12 घंटा में वह तीनों एक ही पॉइंट पर पुनः वो तीनों का मुलाकात होगी, ए और बी और सी को, और उस समय हमारा आंसर का भी मुलाकात